नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस्माइल हानिये को मारने के बाद से इजराइल सख्ते में है और अब उस पर हमला शुरू हो चुका है। और यह हमला ईरान ने नहीं शुरू किया है, किसी और देश ने किया है। उसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन इजराइल में हालात के डामाडोल होने का आलम यह है कि कई देशों ने अपनी उड़ान सेवाएं रद्द कर दी हैं। खुद टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट कह रही है कि कम से कम 10 एयरलाइन कंपनियों ने इजराइल की सारी उड़ान सेवाओं को रद्द करने का फैसला किया है। इसमें अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस है, यूनाइटेड एयरलाइंस है, जर्मनी के लुफ्थांसा है, स्विस एयरलाइन है, फ्लाई दुबई है, एयर बाल्टिक है, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स एयरलाइंस है और सबसे ऊपर भारत की एयर इंडिया है। जी हां, पश्चिम एशिया में तनाव के माहौल को देखते हुए भारतीय एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने भारत और इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बीच संचालित होने वाली सभी उड़ान सेवाओं को रद्द कर दिया है। इससे नेतन्याहू की सरकार सख्ते में आ गई है। यह हो क्या रहा है? इजराइल लगातार यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल का आसमान हवाई यात्रा के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन दुनिया के देशों को उस पर यकीन नहीं रहा। और जब उसे हथियार और युद्ध के साजो सामान मुहैया कराने वाले अमेरिका और जर्मनी जैसे ताकतवर देशों को ही यकीन नहीं रहा, तो किसी और को क्या ही होगा। आपको बता दें कि भारत के साथ भी इजराइल के रिश्ते बेहद नजदीकी हैं। खासकर नरेंद्र मोदी के राज में तो भारत में इजरायली आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को जेल तक में डाला गया है, उनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं। तो क्या दुनिया के देश मानने लगे हैं कि इजराइल एक नाजुक दौर में है और उसकी हत्यारी जिदें उसके अपने लिए काल बनती जा रही हैं? देखिए, हमास के चीफ इस्माइल हानिये की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। ईरान ने हानिये की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले की बार बार धमकी दी है। खुद इजराइल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को कहा है कि सीधे हमले की तैयारी कीजिए, हमारे समय बताने का इंतजार करें। इसके पहले मिस्र भी इजराइल में घुसकर हमला करने की धमकी दे चुका है। रूस और चीन ईरान के साथ आ चुके हैं। पर स्थितियां ऐसी बनी कि नेतन्याहू को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी और रात को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहना पड़ा कि अगले कुछ दिन हम पर बहुत भारी गुजरने वाले हैं, कई देश हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। इसके बाद से इजराइल हाई अलर्ट पर है। ऐसे हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने भारत और इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बीच संचालित होने वाली सभी उड़ान सेवाओं को रोकने का फैसला कर लिया। एयर इंडिया ने एक बयान जारी करके बताया कि पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए हमने तेल अवीव के लिए प्रस्तावित संचालन को तुरंत प्रभाव से रोकने का फैसला किया है। तेल अवीव से यहां आने वाली और यहां से तेल अवीव जाने वाली सभी विमानन सेवाएं फिलहाल 8 अगस्त 2024 तक रोकी गई हैं। हम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि इस अवधि के दौरान जिन यात्रियों ने अपने टिकट बुक किए हुए हैं, उन्हें दोबारा टिकट बुक कराने पर एक बार छूट और कैंसिलेशन चार्ज से राहत दी जाएगी। अपने यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको पता ही है कि 31 जुलाई को ईरान में हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिये की एक गाइडेड मिसाइल अटैक के जरिए हत्या कर दी गई थी। हमास ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया है। इस हमले से तिलमिलाए हुए ईरान ने धमकी दी है कि हानिये के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान को कड़ा जवाब देने की बात कही है। इस्माइल हानिये की हत्या से एक दिन पहले ही लेबनान के बेरूत में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फऊद शुकर को मार डाला था। अब देखिए कि इजराइल ने फऊद शुकर को मारने की तो जिम्मेदारी ली, लेकिन इस्माइल हानिये की हत्या की जिम्मेदारी लेने से वो लगातार भाग रहा है। यहां तक कि अमेरिका ने भी इससे दूरी बना ली है। उसने कहा हमें कुछ नहीं पता। फऊद शुकर की हत्या से बौखलाए हिजबुल्लाह ने तो इजराइल पर रॉकेट से हमले शुरू भी कर दिए हैं। इजराइल ने उम्मीदों के खिलाफ हिजबुल्लाह के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई से खुद को रोक रखा है। इसकी वजह यह हो सकती है कि इजराइल हमास युद्ध की वजह से पहले से ही पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन इस्माइल हानिये और फऊद शुकर की हत्या से तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल हमास युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। अमेरिका ने भी ऐलान किया है
कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो वो इजराइल की रक्षा के लिए हर संभव मदद देगा। वहीं रूस, चीन और मिस्र ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया है। यही वजह है कि हर संभव साथ देने का ऐलान करने वाले अमेरिका ने सबसे पहले इजराइल की अपनी उड़ान सेवा रद्द की। इसके बाद साथ देने वाले दूसरे देश जर्मनी ने भी ऐसा ही किया। फिर बेंजामिन नेतन्याहू के फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसा ही किया। तेल अवीव के लिए उड़ान सेवाएं लगभग ठप पड़ती जा रही हैं, क्योंकि सभी देशों को पता है कि इजराइल का समर्थन करने की बात कुछ और है। इसके लिए नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती, चाहे कोई भी देश। उधर कतर की राजधानी दोहा में हमास के मारे गए चीफ इस्माइल हानिये को श्रद्धांजलि देने के लिए इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद के पास हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पश्चिम एशिया में इसे लेकर मची हलचल का अंदाजा इसी से लगाइए कि तेल अवीव में तुर्की दूतावास ने इस्माइल हानिये के सम्मान में अपना झंडा आधा झुका दिया। लेबनान ने कहा है कि इस्माइल हानिये की हत्या से गाजा में युद्ध विराम की उम्मीद टूट गई है। देखिए कि इतने नाजुक हालात के बीच भी गाजा सिविल डिफेंस के मुताबिक इजराइल ने एक स्कूल पर हमला किया है, जिसमें विस्थापित फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी। इस इजरायली हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए। लेबनान में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह का कहना है कि आंदोलन के कमांडर फहद शुकर और हमास के इस्माइल हानिये की हत्या के बाद इजराइल के साथ हमारा संघर्ष अब नए दौर में पहुंच गया है। हम इसे हल्के में नहीं लेने वाले हैं। इजराइल ने गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे अल जजीरा के 2 पत्रकारों इस्माइल अल घोल और रामी अल रिफी को भी मार डाला है। चैनल के दोहा हेडक्वार्टर में इसकी निंदा करने के लिए तमाम पत्रकार इकट्ठे हुए। आपको बता दें कि 10 महीने से गाजा में इजरायली हमले में 39,480 लोग मारे गए हैं और 91,128 लोग घायल हुए हैं। मारे गए लगभग 40,000 लोगों में 16,314 बच्चे हैं। इजराइल इसे हमास के उस हमले का बदला बताता है जिसमें उसके 1,139 नागरिक मारे गए थे और कोई 200 नागरिक बंधक बना लिए गए थे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।